हेलो फ्रेंड्स, कोइन एजुकेशन ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं और लगभग 30 एक मेंबर होंगे, उन सभी का कोइन एजुकेशन ग्रुप में वार्म वेलकम। और ये ग्रुप जब से बना है, सभी की डिमांड और रिक्वेस्ट पे बना था, सीखने के लिए, क्रिप्टो करेंसी बिजनेस को सीखने के लिए। और उम्मीद है कि सभी सीख भी रहे होंगे। बट यहाँ मैं एक चीज़ और बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप में कुछ लोग एक्टिव नहीं हैं या शायद उनका फोकस नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ बिजी है या उनके मन में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। बट मैं थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करता हूँ। जब मैंने क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट की थी, तब बिटकॉइन में भी 20,000 30,000 के लगभग था और बिटकॉइन लास्ट 65,000 तक का सफ़र तय करके आया है। और अभी बिटकॉइन लगभग 30,000 32,000 के लगभग है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि 20,000 से बिटकॉइन की जर्नी मैंने चालू की थी। तब इसका पहली बार नाम सुना था, जाना था, इन्वेस्ट नहीं किया था, मतलब जाना था, सुना था। और बिटकॉइन 65,000 पे गया। और इस दरमियान इतने सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। लोग बिटकॉइन के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, गवर्नमेंट्स, अलग अलग कंट्रियाँ, अलग अलग कंट्रियों के लोग। बट आप सभी देख रहे हो कि बिटकॉइन $65,000, डॉलर कैलकुलेशन आप कर लो कितना चल रहा है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ये चीज़ें मैं अभी से नहीं, 2016 से ही सबको बोल रहा था क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बट बोलते हैं ना कि टाइम लगता है। आज जब इस ग्रुप में सभी या जो भी फैमिली मेम्बर हैं, मैं फिर उन लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, ये आपके सामने एक एजुकेशन अपॉर्चुनिटी है। देखिए, आप लोग शायद इस इंडस्ट्री में नहीं हो, आप लोगों को आइडिया नहीं है, पर इसकी एजुकेशन लेने के लिए पेड चैनल चलते हैं, उनको पैसा देना पड़ता है महीने का 20,000, 25,000, 50,000, 35,000, और इसको कोई सिखाने वाला नहीं है। अब इसमें फ्यूचर है या नहीं, आगे क्या होगा, ये मैं नहीं जानता। बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि 2009 से लेके 2021 हो गया है, 12 साल हो गया इस इंडस्ट्री को। और यहाँ मैं आपको एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा, गोल्ड, सभी जानते हैं सोने को, ये सदियों से चला आ रहा है। सदियों से बोले तो जब से धरती का जन्म हुआ है, देवता थे, भगवान जी थे, तब से सोना चला आ रहा है और आज भी। और 1 किलो सोने का भाव 50 लाख रुपए के लगभग होगा मेरे हिसाब से। मतलब लाखों सालों से जो चीज़ चली आ रही है, उसका भाव, या लाखों सालों में भी उसका भाव मात्र 50 लाख रुपया हुआ है। अब मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। किसी भी देश की करेंसी वो ग्लोबलाइज होती है, एक नेशनलाइज, तो ग्लोबलाइज मतलब पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में एक करेंसी जो कंटिन्यू चलती है वो है डॉलर। डॉलर के अलावा मेन करेंसी कोई नहीं है, और डॉलर एक ग्लोबलाइज करेंसी है। और नेशनलाइज मतलब हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी, जैसे कहीं यूरो, कहीं USDT, कहीं INR, कहीं दिरहम, कहीं कुछ, हर देश की अपनी करेंसी होती है, लेकिन वो ग्लोबल लेवल पर नहीं होती। ये करेंसी कैसे बनती है या कैसे छपती है या कैसे होता है, बहुत लंबा विषय, पर मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ कि कोई भी कंट्री होती है, जब भी वो अपनी करेंसी छापती है या बनाती है, तो उसके सामने उतना उसको एसेट्स रखना पड़ता है। और गोल्ड को एसेट माना गया, तो उसके पीछे बैकअप होता है गोल्ड, सोना। तब डॉलर, यूरो, पाउंड या INR छपता है। मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको ऐसे उदाहरण या एग्जांपल से समझाता हूँ कि इंडिया में अगर रुपया छपता है तो वो तो कागज़ का टुकड़ा है, पर रियल में जो उसकी वैल्यू क्या है, उसके पीछे उतना गोल्ड रखा हुआ होता है रिजर्व में। उस गोल्ड की कीमत के बराबर उतने नोट छापे जाते हैं। बट
क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। अब आपको बिटकॉइन को समझाता हूँ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, ताकि आगे की प्रोसीजर आपको समझ में आए। बिटकॉइन 2009 से चालू हुआ था और 2021, मतलब जो सोना हजारों लाखों सालों से 50 लाख पर पहुंचा है। बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी एसेट समझ लो या करेंसी समझ लो, 12 साल के अंदर उसने गोल्ड को क्रॉस कर दिया। इट मीन्स 1 किलो सोने के बराबर एक बिटकॉइन का भाव हो गया, मतलब बिटकॉइन 50 लाख तक पहुंच गया। आपको यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर सारी गवर्नमेंट्स इसके खिलाफ थी, सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके खिलाफ थे, बट फिर भी सोने और बिटकॉइन का डिफरेंस देखो, और सोने को हर कोई, फिर भी सोने की वैल्यू मात्र 50 लाख। इतने सालों में बढ़ बढ़ के 1 किलो सोने की वैल्यू 50 लाख हुई, और एक बिटकॉइन जिसके सब खिलाफ थे उसकी वैल्यू 50 लाख साल में हो गई। आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस फ्यूचर में जा रहे हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जो इतना एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ ना, मेरे पास बहुत कुछ है बताने को, बट उतना शायद आपके पास टाइम नहीं होगा। पर आप समझो, बिटकॉइन क्या है? एक करेंसी, मतलब एक टेक्नोलॉजी है जिसके पीछे कोई बेक गोल्ड नहीं है, या डॉलर नहीं है, या यूरो नहीं है, या INR नहीं है, वो छपता नहीं है, ये जनरेट होता है। इट मीन्स माइनिंग होती है। जैसे खान से कोयले की खान से हीरा निकलता है ना, वैसे कंप्यूटर की दुनिया में, या कंप्यूटर समझ लो इसको बनाता है। मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ, पर इसके पीछे कोई बैकअप नहीं होता। बैकअप बोले तो कोई गोल्ड नहीं है, कोई यूरो का बैकअप नहीं है, ये खुद एक करेंसी बन गई है। और जैसे हम INR से या डॉलर से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, वैसे डिजिटल दुनिया की ये खुद एक करेंसी बन गई है, अपने आप में एक करेंसी बन गई है, जिससे आप कोई भी कोइंस खरीद सकते हो, इथेरियम, BNB या XYZ, मतलब डिजिटल दुनिया की ये करेंसी बन गई है। और US या जितने भी, मतलब USA या जितनी भी एजुकेटेड कंट्री हैं जहाँ डॉलर का मतलब समझ लो कि अमेरिका का डॉलर है, तो अमेरिका को खतरा किस चीज़ से लग रहा है? उसका डॉलर का रिप्लेसमेंट आ गया बिटकॉइन, उसकी अर्थव्यवस्था, और वो खुद खतरे में पड़ गया, उसकी दादागिरी खत्म हो रही है। और इस चीज़ को धीरे धीरे हर कंट्री समझ रही है। सबसे बड़ा, बिटकॉइन के पीछे कोई गोल्ड वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि लोग क्यों बिटकॉइन को, और दूसरा एडॉप्शन, बिटकॉइन के बीच से सारे मीडिएटर, जैसे आज आपका लड़का शायद अमेरिका में नहीं होगा, कल को आपका लड़का अगर अमेरिका पढ़ने जा रहा है और आपको उसको पेमेंट भेजना है, तो आज अगर आप यहाँ से पेमेंट भेज रहे हो उसको, 3 दिन 4 दिन में भी 5 दिन बाद उसको पेमेंट मिलेगा, और प्लस कितना ट्रांजैक्शन कटेगा करेंसी का। बट वही बिटकॉइन 1 सेकंड के अंदर अमेरिका में मिल जाएगा आपके लड़के को, और बैंकें, गवर्नमेंट सब साइड हो गई। इसीलिए बैंकें खतरे में आ गई, गवर्नमेंटें खतरे में आ गई, बट बिटकॉइन तो भाई बढ़ता ही जा रहा है। और अभी आपने देखा मियामी में जो सेमिनार हुआ है, ये बिटकॉइन अभी डाउन क्यों आया, ये मैं आपको अलग चैप्टर में बताऊंगा। या आप समझ पा रहे, मैं आपको इसकी टेक्नोलॉजी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ये है क्या। बहुत एनालिसिस नहीं, इसलिए आपको सिंपल और साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसके पीछे कोई बैकअप नहीं है गोल्ड का या डॉलर का, ये खुद एक करेंसी बन गई है। इसीलिए भाई अगर बिटकॉइन बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता है, और बिटकॉइन घटता है तो सब कुछ घटता है। अल्ट्स कॉइन की बात कर रहा हूँ मैं, जो छोटे कॉइन्स होते हैं ना, जितने कुछ लोग में से सवाल करते हैं, उनको जवाब मिल गया होगा कि बिटकॉइन इज ए किंग, और ये हमेशा किंग रहने वाला है, इसको क्रॉस कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी करेंसी नहीं कर सकती है दुनिया की, और इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अब
पार्ट 2 पे जाता हूँ। देखिए, ये ग्रुप बनाया है आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे नहीं पता कि वो अपना टाइम कहाँ दे रहे हैं या उनको कौन सा काम है, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। बट मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब मैं छोटा था, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि गांव में फैमिली की पोजीशन क्या होती है। बट मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि जब मैं बड़ा हुआ और सिटी में आया तो मैंने कुछ चीज़ें देखी। बहुत से लोग मिलेनियर बने, बिलेनियर बने, पर मैंने उनका रिसर्च किया वो कैसे बने। अब मैं आपको 3-4 चीज़ों का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 1980 में पानी बोतलों में बिकना चालू हुआ। लोग मजाक उड़ाते थे, अरे पानी कभी बोतल में बिकता क्या, ये तो धर्म का काम है, पानी तो धर्म से पिलाना चाहिए। बच्चों के बेबी डाइपर, लेडीज की वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं एक्सरसाइज, वो समझ गए होंगे वो। और जैसे मोबाइल नहीं, गैस। जब मैं छोटा था तो जब गैस, लोग बोलते थे नहीं गैस चूल्हा नहीं चलाने का, गैस से रोटी नहीं बनाने का, मतलब उसके बारे में भी लोग नेगेटिविटी। लेकिन इन इंडस्ट्री में या इन बिजनेस में 1980 में जिन्होंने इंटरेस्ट लिया या पैसा डाला या इस लाइन या ये सेक्टर में गए, आज वो सारे के सारे मिलेनियर और बिलेनियर है। देखिए, उसके बाद में भी हो सके आप लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी, आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, या आपका जैसे 50,000 किसी को मिल रहा है या 20,000 मिल रहा है या 1 लाख मिल रहा है तो चल रहा है ज़िंदगी। लेकिन कोरोना, मैंने भी अपनी लाइफ में इस तरीके की महामारी या इस तरीके की चीज़ें पहली बार देखी है, तो मैं खुद भी हिल गया हूँ। बट मैं ऑलरेडी इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर था बिकॉज ऑफ बुक्स एजुकेशन, क्योंकि मैं किताबें बहुत पढ़ता हूँ और सक्सेसफुल लोगों को बहुत सुनता हूँ और उन पे ही ट्रस्ट करता हूँ। तो मैं इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर था और मैंने कुछ अपने आप में चेंज लाया, कुछ नई चीज़ें की। तो बिटकॉइन देखो, या क्रिप्टो करेंसी, नाम तो अब सबने सुन लिया होगा पहले से ही, पर कुछ लोग बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, किसी को कुछ पता नहीं है। बट आज आपको कुछ मिल रहा है। देखो, एडवांस में आपको जानने को भी मिल रहा है, फ्री की एजुकेशन भी मिल रही है, कोई आपसे कुछ ले भी नहीं रहा है। सिर्फ अगर आपको देना है तो ओनली फॉर टाइम। ऐसा चांस लाइफ में कभी नहीं आएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं फिर अगेन बोलता हूँ कि बिटकॉइन जब 20,000 था तब मैंने सीखा था इसको या जाना था या समझने की कोशिश की थी। पर बिटकॉइन $3,000 पे तो लास्ट ईयर था, तब भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया और बिटकॉइन $65,000 चला गया है। तो क्रिप्टो करेंसी को आप थोड़ा सा, आपका जो भी वैल्यूएबल टाइम है उसमें से 1 घंटा 2 घंटा आप निकालने की कोशिश करो, ग्रुप में सीखने समझने की कोशिश करो। और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं बोल रहा हूँ, अभी जो बिटकॉइन में अप डाउन, लेन देन, नेगेटिव पॉजिटिव, ये जितनी भी न्यूज़ें आ रही है ना, कैसे बिटकॉइन अप मूव कर डाउन मूव करता है, ये आप लोगों को बहुत अच्छा है। न्यू कमर्स के लिए, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। शायद जो मैं देख पा रहा हूँ वो आप नहीं देख पा रहे। इसी को तो विजनरी बोलते हैं। बट मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए ये रिक्वेस्ट भी इसलिए कर रहा हूँ कि अगर सोने की खान मिलती है तो सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है, जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, कि अपने लोगों को पहले बताओ। अकेले लूटने की उसको कोशिश मत करो। हर व्यक्ति जीवन में खुद अपने लिए तो करता ही है, पर कम से कम 10, 20, 30 लोगों की ऐसी ज़िंदगी में परिवर्तन लाओ कि तुम रहो या ना रहो, उनके दिल से दुआएं निकलती रहेगी। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर किसी जगह आप स्कूल का निर्माण करवाते हो या हॉस्पिटल का निर्माण करवाते हो या मंदिर का निर्माण करवाते हो सके आज आप मिलेनियर हो सके आपकी परिस्थिति खराब हो गई और अचानक आप डाउन में आ गए और एकदम नॉर्मल हो गए, याद रखना, मंदिर, हॉस्पिटल या स्कूल जो आपने बनवाई है, आप अमीर रहो या गरीब रहो, अमीर रहोगे तो सब बोलेंगे, पर अगर आप गरीब भी हो गए ना, आपके पूरे पैसे बर्बाद भी हो गए ना, बट जो वो आपके पास नाम है
कि ये स्कूल या ये मंदिर या ये हॉस्पिटल उस बंदे ने बनवाया था, वो आपका कभी नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से आप चाहे लोगों को लाखों रुपए दे दो, वो आपको याद नहीं करेगा, लेकिन आप उसको रुपए कमाने की कला सिखा दो कि किसी भी कोने में बैठ के और आपको लाइफ टाइम याद रखेगा, वही मंदिर हॉस्पिटल और उसकी तरह। तो देखिए ये एक कोशिश है, मैं सभी कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ, प्रेम जी सर ने संडे को इतना अच्छा आपको एजुकेशन दिया था, इतना अच्छा समझाया था, उन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पर मैं देख रहा था 30 में से 13 मेंबर, मुझे नहीं पता 17 कहाँ थे। याद रखना, ज़िंदगी में ये कुदरत का एक नियम है और मैंने बहुत बार टेस्ट किया। जब कुदरत आपको कुछ न्यू देने की कोशिश करती है, इट मीन्स मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ कि जब आप भगवान से रोज प्रार्थना करते हो कि हे भगवान मेरे लिए तू कुछ कर, सब आगे बढ़ रहे हैं, मेरे लिए कोई रास्ता खोल, कुदरत किसी न किसी रूप में आपके लिए कोई ना कोई व्यवस्था नहीं बनाती है। बट हम गलती क्या करते हैं पता है, जब कुदरत हमारे लिए आती है ना, तो हम लोटा लेके जंगल में जाते हैं। इट मीन्स मेरा समझाने का मतलब ये है आप लोगों को, या बताने का मतलब ये है कि चांस मिला है, इतना अच्छे से उन्होंने समझाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको क्या प्रॉब्लम्स रही होगी। बट मैं इतना ही कहता हूँ, जीवन में जब भी कुछ मिलने वाला होता है या कुदरत हमें देती है, तो उससे पहले वो हमारी परीक्षा लेती है। और परीक्षा क्या होती है, वो हमें उस वक्त जब वो चीज़ हमें मिलने वाली होती है, उस वक्त वो हमें कोई ना कोई चैलेंज देती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट करती है, कुछ ऐसा माहौल बनाती है कि हम उस जगह नहीं पहुंच पाए या वैसा हम नहीं कर पाए। अगर आप वो करने में कामयाब हो गए उन चैलेंज को पार करके, तो समझ लो सक्सेस आपका वेट कर रही है। और अगर उस वक्त आपने उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया, तो याद रखना पैसा आपकी किस्मत में नहीं लिखा है। क्योंकि कुदरत, मैं आप भगवान समझते हो, मैं कुदरत समझता हूँ, मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, कुदरत हो या भगवान, सभी को ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ जो होती है ना, जब आप किसी चीज़ को करने की सोचते हो ना, साथ ही होती है। तो मैं भी आप कोशिश करिए नेक्स्ट संडे को इससे भी अच्छा, मतलब एक 18 साल का लड़का है जो आपको सिखाने आ रहा है, 16 या 17 साल से उसने चालू किया था और अभी काफ़ी अच्छा एजुकेटेड हो गया। बट वो आपको क्यों नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आपने पिछला सेशन अटेंड नहीं किया था, बेसिक अटेंड नहीं किया था, तो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं ग्रुप में सभी मेंबरों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए चांस मिला है, सभी आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं और ग्रुप में अच्छे अच्छे लोग हैं। अगर अब भी आप मिस करते हैं तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना, जब आपके बच्चे बड़े होंगे वो आपको एक बात ज़रूर बोलेंगे, पापा या मम्मी काश आप बिटकॉइन को समझ लेते या ले लेते। जैसे पुराने लोग सोना और ज़मीन छोड़ के जाते थे ना, जैसे समझो कि आज डब्बे में अगर एक प्रॉपर्टी पड़ी है 100 एकड़ की, आपके पिताजी ने उस टाइम पे या किस टाइम पे समझो ली, तो आज आपके वारे न्यारे। इसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी है, स्टार्टअप है, को सीखिए, समझिए। ये ज़मीन और गोल्ड से भी महंगी हो गई है और बड़ी बड़ी कंट्रियां हिल गई है, अमेरिका जैसी कंट्री हिल गई है इस टेक्नोलॉजी से। क्यों? क्योंकि उसके डॉलर को खतरा हो गया है। तो आप समझने की कोशिश करिए। मैंने मियामी इवेंट का आपको वीडियो भी भेजा था कि कितने लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और सब मिलेनियर और मिलेनियर। अगर अब भी आप नहीं समझ पा रहे हो या आप टाइम नहीं दे पा रहे हो या आप एक्टिव नहीं हो, तो इतना याद रखना कि मैं मेरा काम ईमानदारी से करता रहूँगा। मेरा काम है लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाना और उनको पुश ऑन करना। अगर फिर भी ध्यान नहीं देते हो और आप लोगों को लगता है कि इस काम से भी ज़्यादा आपके लिए कोई और बेटर काम है, तो बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो 2025 में बहुत कुछ अच्छा होगा। जो आज ध्यान दे रहे हैं इस पर, जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। और जिनके पास टाइम, जिनके लिए या जिनके पास टाइम नहीं है किसी की मेहनत की वैल्यू करना, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ग्रुप में, उनको पड़ी नहीं है कोई भी मैसेज आओ, और मैं ग्रुप में कोई भी मैसेज
पूरा फोकस करता हूँ, क्या पता मेरे को कहाँ से क्या एजुकेशन मिल जाए। तो ये मेरा ग्रुप में पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को लगेगा। अगर किसी को बुरा लगे तो अच्छे से पानी पी लेना, ठंडा गिलास मस्त, और अच्छा लगे तो एक कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू।